एक्सेल की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं, एक है एच लुकअप एंड दूसरा है एक्स लुकअप। सबसे पहले एच लुकअप को एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमको है ना स्टूडेंट के नेम के हिसाब से टोटल मार्क्स निकालने हैं। हम स्टूडेंट का नेम टाइप करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल मार्क्स मिलते जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एच लुकअप। अब एच लुकअप फॉर्मूला करेगा क्या, 1 सेकेंड। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको जूम इन कर लेते हैं जिससे क्लियरली विजिबल रहेगा। ओके, तो यहाँ पर टाइप करेंगे एच लुकअप, टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में पूछ रहा है कि हमको ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है स्टूडेंट के नेम को, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। देन कॉमा, अब बोला टेबल एरे, इसका मतलब पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, तो इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन रो इंडेक्स नंबर, अब हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो 7 नंबर वाली रो में है, तो 7 नंबर वाली रो में टोटल मार्क्स हैं हमारे, तो इसको सिलेक्ट इसके रो नंबर को यहाँ पर अपन टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पर 7 है तो उसको 7 डाल देंगे। देन हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ईशान के टोटल मार्क्स कितने हैं, 372। हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी और स्टूडेंट का नाम टाइप कर देखते हैं। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर सुमित, सुमित, तो इसके मार्क्स चेंज हो गए। अब सुमित के मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो कितने, 356। यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं। हार्दिक, हार्दिक के मार्क्स यहाँ पर अपडेट होकर आ गए 426। तो एच लुकअप फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है। आई होप एच लुकअप फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब सीट नंबर 1 पर जंप करते हैं, इसमें हम एक्स लुकअप फॉर्मूला को समझने वाले हैं इन डिटेल। एक्स लुकअप फॉर्मूला में हमें क्या करना है, बेसिकली एक्स लुकअप फॉर्मूला काम करेगा वी लुकअप की तरह, बस इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक्स लुकअप फॉर्मूला इक्वल्स टू एक्स लुकअप। नाउ ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में क्या है, एम्प्लॉय आईडी, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको मैं कर रहा हूँ फिक्स, इसको लॉक कर रहा हूँ इस सेल को, क्योंकि मैं इसको आगे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसलिए इसको लॉक कर रहा हूँ। देन कॉमा, लुकअप एरे। अब जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमारी किस कॉलम में है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी ढूंढी जाएगी इस कॉलम में, तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। वापस से फॉर्मूला पर आने के लिए कंट्रोल बैक। अब एम्प्लॉय आईडी को हमने यहाँ पर कर दिया सिलेक्ट। नाउ इसको कर देते हैं लॉक, इसको भी लॉक कर देंगे। अब हमको ढूंढना क्या है, रिटर्न एरे। बोला रिटर्न एरे यानी ढूंढना क्या है, तो रिटर्न एरे में हमें जो रिटर्न में मिलेगा वो क्या मिलना है, रिटर्न में मिलना है हमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम वाले पूरे कॉलम को कर देंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करेंगे। अब इसको लॉक नहीं करेंगे, इसको लॉक क्यों नहीं करेंगे मैं बाद में बताऊंगा। देन बोला इफ नॉट फाउंड, अगर ये वैल्यू हमें ना मिली तो, इफ नॉट फाउंड तो इसमें डाल देते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा में नॉट फाउंड। देन मैच मोड में चाहिए हमें एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पर बता रहा है नॉट फाउंड। जैसे मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ EMP0101, तो आ गया कबीर शर्मा। इसको चेक कर लेंगे अभी कि सही बता रहा है या नहीं। पहले इसको ड्रैग करते हैं, और इसको ड्रैग करेंगे कहाँ तक, टोटल सेल्स तक। तो पूरा का पूरा हमारा जो जो हम यहाँ पर जो निकालना चाहते थे वो यहाँ पर आ गया एक साथ। इसका दूसरा तरीका ये रहेगा कि जैसे हमने एक्स लो का फॉर्मूला यहाँ पर इस सेल में लगाया एम्प्लॉय नेम के लिए, वैसे हम एक्स लो का फॉर्मूला सब में लगाएं एक एक करके। अगर हम सब में लगाएंगे तो वैसे भी लगा सकते हैं, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए अब जैसे हमने यहाँ पर इस वाली रेंज को सिलेक्ट, इस वाली रेंज को हमने फिक्स नहीं किया था। फिक्स क्यों नहीं किया था, फिक्स नहीं किया था क्योंकि हमें इस चाहते थे कि ये आगे शिफ्ट होता रहे, इसलिए हमने इसको फिक्स नहीं किया था। ओके, अब इसमें बैक जाकर देखते हैं। जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ चेंज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 110 नाउ लुक एट दिस, ये आगे रिया चौधरी, ये ज्वाइनिंग डेट आ रखी है और एज है 45। अब हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे क्या ये सही बता रहा है या नहीं। 110,
तो 110 में आप देख सकते हो ये बता रहा है यहाँ पर रिया चौधरी ज्वाइनिंग डेट दे रखी है 45। तो एक्स लो का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से काम करता है एक्सेल में। तो आई होप एक्स लो का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका है कि एक एक करके सारी सेल्स में अलग अलग से हम लगा सकते हैं एक्स लो का फॉर्मूला।